जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। कल बुश बीबी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेंगी और उस मुलाकात में वो पार्टी की सारी सूरत हाल उनके सामने रखेगी और कुछ इमरान खान साहब से मैंडेट लेंगी। अब वो मैंडेट क्या हो सकता है, मुलाकात क्यों होगी और पार्टी की जो सूरत हाल है वो क्यों इमरान खान साहब के सामने रखेंगी, ये हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। और एस्टैब्लिशमेंट बहरहाल पार्टी के अंदर दरार डालने में कामयाब हो गई है। अब पार्टी की जो दरारें हैं वो बढ़ती चली जा रही है। एस्टैब्लिशमेंट ने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से दरारें फैल रही हैं, बढ़ रही हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद 17 से 23 करने का फैसला कर लिया। जुमे के दिन ये बिल कौमी असम्बली में टेंडर कर दिया जाएगा और उसके बाद 23 तादाद हो जाएगी। 23 क्यों हो रही है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और सलमान अकरम राजा साहब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा कि बिल आखिर फैसला सड़कों पे होगा। ये सलमान अकरम राजा साहब की जो राय है उसके अंदर इतनी बड़ी तब्दीली क्यों आ गई, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के 2 अरकान के लिए 7 अरकान का फैसला कर लिया है। अब ये 7 अरकान की फहरिस्त इमरान खान साहब के सामने रखी जाएगी और उसमें से 2 का वो फैसला करेंगे। अब वो 2 कौन से हो सकते हैं ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। आज की टॉप स्टोरी बुशरा बीबी की इमरान खान साहब के साथ मुमकिना मुलाकात है, लेकिन उस तरफ आने से पहले हम कुछ दीगर मामलात आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस स्टोरी को हम थोड़ा सा आगे चल के आपके सामने बयान करेंगे और इसमें बड़ी बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल, दिलचस्प किस्म की खबरें हैं जो उस स्टोरी के अंदर होंगी। तो सबसे पहले हम जुडिशल कमीशन की तरफ आते हैं। ये जुडिशल कमीशन जो है ये 13 रुकनी होगा और ये 26वीं तरमीम की बाई प्रोडक्ट है। 26वीं तरमीम ये फैसला हुआ था कि जुडिशल कमीशन बनेगा जिसके 13 अरकान होंगे और ये 13 अरकान मिल के नए हाई कोर्ट के जजेस का फैसला करेंगे। हाई कोर्ट से जजेस की एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका फैसला करेंगे और इसके साथ साथ ये जजेस की जो कारकर्दगी है उसकी एवेल्यूएशन भी करेंगे, यानी उसका एहतसाब भी करेंगे। तो जुडिशल कमीशन जो है वो बनने लगा है और इसके लिए अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से रब्ता भी किया था। स्पीकर साहब ने उन्हें ख़त लिखा कि आप अपने 2 अरकान उनका फ़ैसला करें जिन्होंने जुडिशल कमीशन में बैठना है, क्योंकि इसके अंदर लिखा गया है 26वीं तरमीम में कि अपोजिशन के 2 अरकान भी उसके अंदर शामिल होंगे। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जब ये ऑफ़र की गई तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फौरी तौर पर इस ऑफ़र को कबूल कर लिया। यहाँ पर वही सवाल बनता है कि 26वीं तरमीम को पसंद नहीं कर रहे आप, जो उसकी पार्लिमानी कमेटी थी 12 रुकनी जिससे चीफ जस्टिस का फैसला किया था, उसके अंदर आप नहीं बैठे, लेकिन जुडिशल कमीशन जो है उसके अंदर 2 अरकान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने बिठा रही है। क्यों बिठा रही है? मेरा ख्याल ये है कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नई चेंजेस आई हैं उसके बाद बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ वहाँ पे होने वाला है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस होने वाले काम में अपना अमल दखल रखना चाहती है, क्योंकि उसका ख्याल ये है कि किसी वक्त भी 5 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उस कमेटी का हिस्सा होंगे, उसके साथ अगर हम 2 अरकान हमारे शामिल हो जाएं और एक आध रुकन दाएं बाएं से मिल जाए तो हमारी अक्सरियत हो जाएगी और हम अपनी वहाँ बैठ के ठीक ठाक किस्म के फैसले करवा सकेंगे जिससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फ़ायदा हो सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ग्रैब करना चाहती है। आज सलमान अकरम राजा साहब ने 7 लोगों की एक फहरिस्त बनाई जिसमें बैरिस्टर गौहर भी शामिल हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, उसके अंदर बैरिस्टर अमैर नियाज़ी साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं। ये 7 लोग हैं जिनको शार्ट लिस्ट किया गया है और इनकी फहरिस्त अब इमरान खान साहब को पेश की जाएगी और इमरान खान साहब इनमें से 2 लोगों की सिलेक्शन करेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र साहब को सिलेक्ट किया जाएगा कि वो दोनों अब इस जुडिशल कमीशन में बैठे, क्योंकि दोनों बड़े सीनियर वकला हैं और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होते रहते हैं और जजेस के साथ इनके तल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। तो शायद फैसला यही किया जाएगा। लेकिन अगर मेरी रिकमेंडेशन ले तो मेरा ख्याल है अली मोहम्मद ख़ान साहब और असद कैसर साहब को शामिल करना चाहिए, क्योंकि दोनों बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और ये वहाँ बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने ये काम वकला के हवाले ही करना है, तो बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र से ज़्यादा बेहतर उनको कोई ऐसा शख्स नहीं मिल रहा। आज सलमान अकरम राजा साहब जो वकील भी हैं और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये पनामा केस में मियां नवाज शरीफ साहब के वकील होते थे और उसके बाद ये फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हुए, फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और अब ये इस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। और इनकी जो राय थी वो बड़ी मुतवाज़न किस्म की राय होती थी। ये समझते थे कि ये जो हम मुजाहरे कर रहे हैं, हम ये जो रोज़ हम सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं,
इससे इमरान खान साहब को और पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम सियासी तौर पर डेड हो जाएंगे और हमें इससे निकलना चाहिए। तो सब लोग सलमान अकरम राजा साहब की इस राय को बड़ी मशकूक नज़र से देखते थे, और लेकिन राजा साहब जो थे वो बड़े मुतमईन थे और वो बड़ा फोर्सफुली अपना मौक़िफ़ पार्टी के अंदर बयान करते थे। लेकिन जब से इनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें होनी शुरू हुई हैं तो इन्होंने भी आज अपना बयानिया तब्दील कर लिया और आज इन्होंने कहा कि फ़ैसला बहरहाल सड़कों के ऊपर ही होगा, ना अदालतों के अंदर होगा, ना पार्लियामेंट के अंदर होगा। हमें पार्लियामेंट के अंदर जोर नहीं लगाना चाहिए, हमें अदालतों के अंदर जोर नहीं लगाना चाहिए, हमें अब सड़कें गर्म करनी चाहिए। तो इनका ये कहना था कि जिस दिन 3 से 4 लाख लोग जमा हो जाएंगे उस दिन स्टेट बेबस हो जाएगी, उस दिन इमरान खान साहब रिहा होंगे, क्योंकि ये जो हम 1000, 2000 या 10,000 या 20,000 लोग निकालते हैं तो उनमें से 2-3 हज़ार लोगों को ये गिरफ्तार कर लेते हैं, बाकी सबको डंडे मारते हैं, वो भाग जाते हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। लिहाजा हमें चाहिए कि हम लोगों को मोबिलाइज़ करें, हम लोगों को एक्टिव करें, और जिस दिन 3-4 लाख लोग एक्टिव हो जाएंगे उस दिन हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो भी मैदान में आ गए हैं। अब गंडापुर साहब, सलमान अकरम राजा साहब और हमाद अज़हर साहब और बाकी वो तमाम लोग जो चाहते हैं, जिसमें मुराद सईद साहब भी शामिल हैं कि एक अवामी इंकलाब आना चाहिए, अब राजा साहब उसमें शामिल हो गए हैं और अब वो भी चाहते हैं कि सड़कें गर्म होनी चाहिए। साथ आज उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब को 8x8 के सेल में रखा गया है, 6 बजे के बाद उनकी बिजली बंद कर दी जाती है और उन्हें खाना ऐसा घटिया दिया गया या फजूल दिया गया या ख़राब दिया गया कि उसके बाद उनको उल्टी आनी शुरू हो गई। फिर उन्होंने कहा जी, कल जब हमारी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से तो उन्होंने कहा था कि मुझे अब वर्जिश के लिए मुझे साइकिल मशीन मिली है, उससे पहले तो मेरे पास ये थी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बुशरा बीबी के साथ मुलाकात हुई पेशावर में और वहाँ बुशरा बीबी ने बताया कि मुझे जिस जगह रखा गया था वहाँ चूहे बहुत ज़्यादा थे, छत के अंदर से भी चूहे निकलते थे, वो लटके रहते थे, जाए नवाज के ऊपर भी चूहे आ जाते थे और मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ ज़िंदगी गुजारती रही। तो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो भी मैदान में कूद पड़े हैं और अब आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है वो गंडापुर साहब के साथ हाथ में हाथ डाल के सड़कों के ऊपर होंगे। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कें गर्म करने का प्लान कर रही है और ये प्लान बुशरा बीबी की वजह से भी हुआ है, क्योंकि पेशावर में बैठ के उन्होंने पार्टी को गैरत दिलाई कि आपका लीडर जेल के अंदर है और आप यहाँ पे मज़े कर रहे हैं। लिहाजा अब पेशावर के अंदर एक जलसा होगा, बड़ा जलसा होगा और अब बाकायदा ऑर्गेनाइज करके पूरी पार्टी इन जलसों को फैलाती चली जाएगी और फिर इस्लामाबाद की तरफ अब पार्टी ज़्यादा फोर्स के साथ निकलेगी। और ये सारा जो डिज़ाइन है बुशरा बीबी का है, कैसे है आगे चल के मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा जब ये हम अपनी टॉप स्टोरी में आएंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो हैं उनकी तादाद 17 से बढ़ा के 23 कर दी जाए और इसके लिए जुमे के दिन अब ये एक बिल जमा करवाया जा रहा है और गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि बड़ी आसानी से ये बिल पास करवा लेगी। अब सवाल ये है कि 17 से जजेस जो हैं 23 क्यों हो रहे हैं। उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी है गवर्नमेंट के अंदर कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो अनएक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट का ख्याल ये था कि 26वीं तरमीम जब पास हो जाएगी और उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को हम चीफ जस्टिस बना देंगे तो उसके साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मनीब अख्तर साहब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। फिर वो 8 जो जजेस हैं उनका ग्रुप टूट जाएगा। याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो 26वीं तरमीम को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो गवर्नमेंट की फेवर में चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन वो सारा प्लान चौपट हो गया क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया। जस्टिस मनीब साहब भी मुस्ताफ़ी नहीं हुए बल्कि याहिया अफरीदी साहब, और ऐसा लगता है कि वो उनके ज़्यादा करीब हो गए हैं या ये दोनों जजेस याहिया अफरीदी साहब के करीब हो गए हैं और अब ये तीनों मिल के वो जजेस कमेटी चलाएंगे जिसके ज़रिए बेंचेस का फैसला होगा। तो गवर्नमेंट को यूँ महसूस हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इकट्ठी हो रही है और जिस दिन इन्होंने फुल कोर्ट बुलवा लिया या ये 26वीं तरमीम जिस दिन बाकायदा वहाँ पे चैलेंज हो गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद अगर फुल कोर्ट हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये तरमीम हमारे गले पड़ जाए, क्योंकि गालिब इम्कान ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो आइनी बेंच है उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उड़ा दे और फुल कोर्ट से उड़ा दे और फिर इसे वापस पार्लियामेंट के हवाले करके कहे कि जनाब ये बुनियादी जो असूल है आइन के उसके ख़िलाफ़ है, लिहाजा इसको रीविज़िट करें। और जब ये मामला लटक जाएगा तो फिर उसके बाद ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो जाएगा, गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बार बार अब ये कह भी रहे हैं कि बस जी 15-20 दिन का मामला रह गया, नवंबर के अंदर इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी है क्योंकि उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमें अच्छी हवाएं आनी शुरू हो गई। बल्कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को मना कर दिया है कि आपने याहिया अफरीदी साहब के खिलाफ कोई बात नहीं करनी
और आपने सिर्फ वेट एंड सी करना है, आपने सिर्फ खामोश होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई को देखना है और जहां पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है वहां आप सपोर्ट करें। तो गवर्नमेंट इनसिक्योर हो गई है और इस इनसिक्योरिटी से निपटने के लिए उसने फैसला किया है कि हमें जजेस की तादाद में इजाफा कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम 6 नए जजेस ले आएँ तो वो जो तराजू है तवाज़न का वो हमारी तरफ पलट जाएगा और उससे फिर हम बड़ी आसानी से फुल कोर्ट को भी मैनेज कर सकेंगे। तो गवर्नमेंट इनसिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए 6 जजेस में इजाफा करना चाह रही है और वो 6 जजेस ज़ाहिर हाई कोर्ट से आएंगे और वो गवर्नमेंट की मर्जी के आएंगे। तो जब ये 6 जजेस आ जाएंगे तो फिर फुल कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट मजबूत हो जाएगी। तो गवर्नमेंट इस इनसिक्योरिटी से मुकाबला करने के लिए, उसे डील करने के लिए 6 जजेस की तादाद बढ़ा रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद 23 हो जाएगी और फिर ये गवर्नमेंट ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट को दाद देनी चाहिए कि उसने बहरहाल बुशरा बीबी को छोड़ के और साथ ही उनकी इमरान खान साहब की बहनों को रिहा करके पार्टी के अंदर फूट डाल दी है। अब बहुत सारे लोग बुशरा बीबी को मशकूक नज़रों से भी देख रहे हैं, खौफ से भी देख रहे हैं और अब उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने बुशरा बीबी से बात करनी है, सलमान अकरम राजा साहब से बात करनी है, बैरिस्टर गौहर साहब से बात करनी है या फिर इमरान खान साहब का जो हुक्म है उसका इंतज़ार करना है। क्योंकि बुशरा बीबी पेशावर बैठ चुकी हैं, वो चीफ मिनिस्टर साहब की एनेक्सी के अंदर हैं, वहाँ पे उन्होंने पार्टी के इजलास भी लेने शुरू कर दिए हैं, पार्टी के लोगों से मुलाकात भी उनकी होनी शुरू हो गई है। आरिफ अलवी साहब भी कराची से निकल के पेशावर जाके बैठ गए हैं, तो अब पार्टी के ज़्यादातर लोग वहाँ बैठे हुए हैं और उससे अब पार्टी के अंदर कुछ नई दरारें भी आ रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि पार्टी को चलाना किसने है। अब बुशरा बीबी पेशावर के अंदर, जो पार्टी के लोग हैं वो बुशरा बीबी के पास, और यहाँ पे जो इमरान खान साहब की बहनें खड़ी हुई हैं वो बार बार कॉल दे रही हैं, वर्कर्स से बात कर रही हैं, वो स्क्रीनें ग्रैब करके वहाँ पे कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश करती हैं। तो इधर से बहनें एक बयानिया दे रही हैं, दूसरी तरफ से बुशरा बीबी एक बयानिया दे रही है। तो मुझे लगता है कि अनकरीब वहाँ पे एक बड़ी दरार आ जाएगी और पार्टी के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि उन्होंने अलीमा खान साहबा के पीछे चलना है या फिर उन्होंने बुशरा बीबी के पीछे चलना है। तो एस्टैब्लिशमेंट का जो पहला कमाल था वो तो अब जाहिर होता हुआ नज़र आ रहा है कि पार्टी के अंदर कोई नई फॉल्ट लाइन्स क्रिएट हो गई हैं। अब बुशरा बीबी कल इमरान खान साहब के पास मुलाकात करना चाहती हैं और इस मुलाकात की वजह यह है कि जो पार्टी के अंदरूनी हालात हैं अब वो बुशरा बीबी इमरान खान साहब को ब्रीफ करना चाहती हैं। पेशावर में बैठ के उन्होंने गंडापुर साहब से वो सारी डील जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हुई थी उसकी जुजियात उन्होंने ली हैं कि इमरान खान साहब को क्या फ़ायदा हो सकता है, इमरान खान साहब को क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टी को क्या करना पड़ेगा वो। और उसके अलावा जो पार्टी के वो तमाम लोग जो जलसों में नहीं आते रहे, जुलूस में नहीं आते रहे, एहतजाजी धरनों में नहीं आते रहे, जो घरों में बैठ के अपने खेतों के अंदर बैठ के या गारों के अंदर बैठ के अपनी वीडियो बजवाते रहे और उससे उन्होंने उनकी ख्वाहिश थी कि कारकुनों को घुमाया जाए। तो वो अब बुशरा बीबी सारी चीज़ें लेके इमरान खान साहब के पास आ रही हैं और उनको ये बताएंगी, ब्रीफ करेंगी कि पार्टी की क्या सूरत हाल है और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो अब बुशरा बीबी जो ही इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेंगी तो इमरान खान साहब फिर उन्हें कुछ मैंडेट देंगे, कुछ पैगामात वो देंगे कुछ लोगों के लिए जो बुशरा बीबी के ज़रिए अब पासान होंगे और उसके बाद फिर अब पार्टी का स्ट्रक्चर चेंज होगा, रीस्ट्रक्चरिंग होगी पार्टी के अंदर। अब अगला सवाल ये है कि बुशरा बीबी जो हैं वो क्या क्या करेंगी। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा या फिर साइड लाइन कर दिया जाएगा या उनके बारे में ये फैसला होगा कि वो सिर्फ कौमी असम्बली तक महदूद होंगे और वो किसी जगह पे कोई ना बात करेंगे ना किसी जगह को डील करने की कोशिश करेंगे। साथ ही बुशरा बीबी ने अपनी पार्टी को एक्टिव कर दिया है और उनसे कहा है कि अब जल्द से जुलूस होने चाहिए। इमरान खान साहब उस वक्त तक रिहा नहीं होंगे जब तक हम सड़कों को गर्म नहीं करेंगे या सड़कों के ऊपर नज़र नहीं आएंगे। तो बुशरा बीबी ऑलमोस्ट जो है पार्टी को मेरा ख्याल है टेक ओवर करती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ होने वाला है कुछ आने वाले दिनों में और जो कुछ होगा वो ज़ाहिर हम आने वाले दिनों में बताएंगे। अब हम ये किस तरह कह सकते हैं कि बुशरा बीबी जो है वो इस्लामाबाद आ रही हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। उसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि आज के दिन बुशरा बीबी ने पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी ज़मानत ले ली है और ये जो राहदारी ज़मानत है 14 दिन के लिए, 14 दिन तक कोई भी इदारा बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, ना इनके खिलाफ कोई केस बन सकता है। तो जाहिर है इस्लामाबाद आने के लिए, रावलपिंडी आने के लिए ही ये राहदारी ज़मानत ली गई है और अगर उन्होंने यहाँ ना आना होता तो पेशावर हाई कोर्ट जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी। तो ये एविडेंस है कि बुशरा बीबी अब इमरान खान साहब से मिल के पार्टी के बारे में कोई बड़े फैसले करने वाली है। अब वो बड़े फैसले क्या हो सकते हैं ये हम आपको आने वाले वीलाग में बताएंगे। इजाज़त दीजिए, अगले वीलाग में मुलाकात होगी।